हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक्सेल का लोअर फंक्शन कैसे काम करता है, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे और क्या उसका सिंटैक्स है। ओके, तो एक्सेल वर्कबुक पे स्विच करते हैं और समझते हैं कि कैसे लोअर फंक्शन काम करता है। तो लोअर फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसमें जितने भी कैपिटल अल्फाबेट्स हैं या लेटर्स हैं उन्हें लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस जो ऑलरेडी अल्फाबेट्स हैं उन्हें अनचेंज यानी उनमें कोई चेंज नहीं होगा, और अगर अल्फाबेट्स या लेटर्स के अलावा कोई और नंबर, साइन, सिंबल्स हैं तो वो भी अनअफेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने चार डिफरेंट टाइप का कंटेंट लिखा है। पहला कंटेंट है बी कॉम, जिसमें एक अल्फाबेट कैपिटल है बी और एक डॉट आ रहा है, बाकी सारे अल्फाबेट स्मॉल हैं। तो लोअर फंक्शन जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसमें सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो अब लोअर फंक्शन आप अप्लाई कैसे करेंगे? किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए आपको जिस सेल में रिजल्ट चाहिए उसे सेलेक्ट करना है, उसमें इक्वल टू साइन लिखना है और फिर उस फंक्शन का नाम लिखना है जो कि आप यूज करना चाहते हैं। देखिए, जैसे ही आप फंक्शन का नाम टाइप करना शुरू करेंगे तो एक्सेल प्रिडिक्ट करेगा कि आप कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने LOWE लिखा तो एक्सेल ने प्रिडिक्ट किया कि लोअर फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं। तो इसको जब आप टैब प्रेस करेंगे, जब आप नाम कंप्लीट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली एक्सेल के थ्रू, तो आधा नाम लिख के या कुछ लेटर्स लिख के आप टैब प्रेस कीजिए, तो जो भी नीचे फंक्शन नेम आ रहा होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कंप्लीट होके। तो यहाँ पे लोअर फंक्शन कंप्लीट नाम आ रहा है अब, और एक ब्रैकेट ओपन हो गया है। अब जैसे कि आप इस प्रॉम्प्ट में देख सकते हैं, लोअर ब्रैकेट टेक्स्ट मतलब अब आपको वो टेक्स्ट टाइप करना है या फिर उस टेक्स्ट का एड्रेस, सेल एड्रेस बताना है जिस पे आप लोअर फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो। तो मेरा कौन सा टेक्स्ट है? बी कॉम। तो टेक्स्ट अगर मैं डायरेक्टली लिख रही हूं तो मुझे डबल कोट्स में उस टेक्स्ट को मेंशन करना पड़ेगा। डबल कोट स्टार्टिंग में, डबल कोट्स टेक्स्ट स्ट्रिंग के एंड होने के बाद, और फिर राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है। एंटर जैसे ही मैं प्रेस करूंगी तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। इसी को करने का दूसरा तरीका ये है कि जिस सेल में आपका एड्रेस है, जिस सेल में आपका वो टेक्स्ट है जिसे आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, उस सेल का एड्रेस आप स्पेसिफाई कीजिए इंस्टेड डबल कोट्स में पूरा टेक्स्ट स्पेसिफाई करने के। ठीक है, अब सपोज ये BBA सेमेस्टर 2 इस स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ लोअर केस में। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने वो सेल सेलेक्ट किया जहां पे मुझे आउटपुट चाहिए, इक्वल टू LOWE लिखते ही मैंने टैब प्रेस किया और अब इस सेल का एड्रेस दूंगी। इस सेल का एड्रेस क्या है? BBA सेमेस्टर 2 पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं एक्सेल ने ऑटोमेटिकली B3 फिल कर दिया है। जब भी आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो टॉप में आपको उस सेल की रो और कॉलम हाईलाइटेड दिखेंगे। ये है कॉलम B और ये है रो नंबर 3। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली B3 आ गया है। आप राउंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए, दोबारा से राउंड ब्रैकेट आप क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट दिखेगा BBA सेमेस्टर 2। यहाँ पे जो डिजिट है 2, इस पे कोई असर नहीं हुआ है। जो कैपिटल लेटर था अपर केस में जो था S, वो स्मॉल केस में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली यही चीज अप्लाई हम कर सकते हैं बेसिक्स ऑफ MS एक्सेल, जो हमारा थर्ड कंटेंट है। इस पे मैंने लिखा इक्वल टू लोअर के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करा और फिर यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करा। अब आप देखिए मैंने लोअर कंप्लीटली टाइप किया था फंक्शन का नाम और वो पूरा कैपिटल में नहीं था, फिर भी एक्सेल ने समझा कि मैं लोअर फंक्शन यूज करना चाह रही हूँ और उसे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी कैपिटल लेटर्स थे बेसिक्स और MSE, वो सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं आउटपुट में। ठीक है, लास्ट अगर मुझे
सेम ही लोअर फंक्शन अप्लाई करना है इस कंटेंट पे एक्सेल फाउंडेशंस। तो लोअर फंक्शन मैंने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल और बीबीए सेमेस्टर 2 इन पे अप्लाई करा हुआ है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जिस पे मैंने ऑलरेडी ये फंक्शन अप्लाई किया है उस सेल को सेलेक्ट करके उसके बॉटम राइट कॉर्नर में एक छोटा सा डार्क ग्रीन में बॉक्स आ रहा होगा, वहां पे अपना कर्सर जैसे ही मैं लेके जाऊंगी तो एक प्लस साइन आ जाएगा। प्लस साइन आते ही मैं ड्रैग करूंगी और नीचे वाले सेल पे लेके जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा आउटपुट आ गया है एक्सेल फाउंडेशंस। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये जो सेल था C4 जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल का आउटपुट लिया था लोअर फंक्शन लगा के, इसमें मैंने एड्रेस दिया था B4 था इस पर्टिकुलर बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस। जैसे ही मैंने लोअर फंक्शन इस पे अप्लाई किया तो इसका आउटपुट यहाँ पे मुझे C4 में मिल गया। जब मैंने इसे ड्रैग डाउन किया तो B4 की जगह एड्रेस चेंज हो गया और वो हो गया B5 और उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर आपको ड्रैग करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो आप डायरेक्टली इक्वल टू करके लोअर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो उस केस में आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है बार बार टेक्स्ट को टाइप करना। तो अगर किसी भी सेल में आपने कोई फंक्शन अप्लाई किया है जिसमें सेल का एड्रेस है तो आप ऑटोमेटिकली जब ड्रैग डाउन करेंगे तो वो वही फंक्शन उन सारे सेल्स पे अप्लाई हो जाएगा जिस पे आपने टॉप में अप्लाई किया था। तो आइए एक बार लोअर फंक्शन को समराइज कर लेते हैं और उसकी थ्योरी समझ लेते हैं। लोअर फंक्शन एक्सेल में क्या करता है, इसका यूज क्या है, सारे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, यानी जितने भी अपर केस में अल्फाबेट्स या लेटर्स होंगे वो उन्हें लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स अनचेंज्ड रहेंगे, है ना। अगर पूरा ही लोअर केस में है तो वो भी टेक्स्ट अनअफेक्टेड रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, यानी यूज करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप इक्वल टू लिखेंगे, फिर आप फंक्शन का नाम लिखेंगे लोअर, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आप टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट स्ट्रिंग डबल कोट्स में आएगा, और अगर आप उस सेल का एड्रेस दे रहे हैं जिसमें वो टेक्स्ट प्रेजेंट है तो डायरेक्टली आप एड्रेस लिख सकते हैं बिना डबल कोट्स यूज किए, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सिंगल कोट्स आपको एरर देगा, तो आपको डबल कोटेशन मार्क्स ही यूज करने हैं। और लास्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर मैंने अप्लाई किया लोअर फंक्शन इस स्ट्रिंग पे माइंड योर एग्जाम 24 जिसमें कुछ कैपिटल केस अल्फाबेट्स हैं तो इसका आउटपुट आएगा माइंड योर एग्जाम 24 जिसमें सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में है और जो डिजिट्स हैं वो अनचेंज है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि एक्सेल में हम लोअर फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, क्या उसका सिंटैक्स है, और एग्जाम्पल्स भी देखे थ्योरी और प्रैक्टिकल में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्सेल में और कौन से टिप्स, ट्रिक्स, फंक्शंस और फॉर्मूला आप समझना चाहते हैं वो भी हमें मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।